आज हम बात करेंगे सन 2016 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो के बारे में। ये मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 और इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप एक सेंसिटिव पर्सन है तो एक कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि वीडियो में काफ़ी डिस्टर्बिंग और घिनौने क्लिप्स को यूज़ किया गया है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। So without any further ado, let's start the video. मूवी शुरू होती है एक ट्रिपल मर्डर को दिखाते हुए, जहां पे पुलिस तहकीकात कर रही थी, जिनको उनकी बेसमेंट में एक अलग यंग लड़की की लाश मिलती है जो कि मिट्टी में गाड़ी हुई थी। डेड बॉडी एकदम क्लीन थी और वो लड़की के बॉडी में एक भी चोट का निशान नहीं था, जो कि थोड़ा स्ट्रेंज था। पुलिस अभी के लिए उसका नाम जेन डो रखती है क्योंकि उनके डेटाबेस में भी उस लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं था। पुलिस उस डेड बॉडी को ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। फिर हम लोग एक बाप एंड बेटा को देख पाते हैं जो लोग ऑटोप्सी कर रहे थे, जिनका नाम था ऑस्टिन एंड टॉमी। पीढ़ियों से वो लोग वही काम करते आ रहे थे, इसलिए उनके घर के बेसमेंट को वो लोग एक मॉर्ग में बदल दिए थे। तभी वहाँ पे ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा पहुँचती है, जो लोग एक डेट पे जाने वाले थे। तभी एमा एक लाश को देखने की जिद करती है, जिसको टॉमी देखने के लिए अलाउ करते हैं। एमा देखती है कि वो लाश के पैर में एक घंटी बंधा गया था, जिसके बारे में टॉमी बोलते हैं कि पुराने ज़माने में लोग लाशों के पैरों में एक घंटी बांध देते थे, जिससे वो लोग कंफर्म कर पाते थे कि वो सच में मर गया है या सिर्फ कोमा में है। टॉमी एक पुराने ख्यालात के आदमी थे, इसलिए वो आज भी उसको फॉलो कर रहे थे। फिर ऑस्टिन और एमा वहाँ से चले जाते हैं। लिफ्ट के पास उन्हें पुलिस अधिकारी शेल्डन मिलते हैं, जो कि जेन डो की लाश को ऑटोप्सी के लिए ला रहे थे। वो टॉमी को बोलते हैं कि जेन डो की ऑटोप्सी रिपोर्ट उन्हें मॉर्निंग में ही चाहिए, मतलब आज रात को उन्हें ऑटोप्सी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऑस्टिन एमा को बोलता है कि उसे अपने डैड की मदद करना पड़ेगा और उसे रात को 11 बजे फिर से वापस आने बोलता है, ताकि वो लोग मिडनाइट शो देखने जा सके। फिर टॉमी एंड ऑस्टिन जेन डो की ऑटोप्सी स्टार्ट करते हैं। उसके दौरान वो लोग देखते हैं कि जेन डो की कलाई और घुटने की हड्डियां बिल्कुल टूटी हुई थी, उसका जीभ भी काटा गया था और एक मोलर टूथ भी गायब था। बट स्ट्रेंज बात यह थी कि बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में चोट का एक भी निशान नहीं था। बॉडी को देख के लग रहा था कि उसका मौत हाल ही में ही हुआ है, बट उसका आँख का कलर पूरा क्लाउडी था, जिसका मतलब उसका मौत बहुत दिन, महीना या साल पहले हुआ होगा। ऑस्टिन नोटिस करता है कि उसकी वेस्ट बॉडी फ्रेम से काफ़ी पतला था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। फिर वो लोग उसका बॉडी को चीरने के बाद देखते हैं कि उसका लंग्स पूरा काला हो गया था। टॉमी बोलते हैं कि अगर कोई इंसान दिन में 10 पैकेट सिगरेट 30 साल तक पिएगा तब भी उसका लंग्स का यह हालत नहीं होगा। बट नाजल पैसेज एंड थ्रोट को देखने के बाद स्मोकिंग का कोई भी ट्रेस नहीं मिलता है। उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत सारे स्कार्स एंड चोट का निशान था, बट बॉडी के बाहर उसका कोई भी निशान नहीं था। फिर कुछ देर ऑटोप्सी के बाद उसकी पेट में से एक फूल मिलता है, जो कि जिम्सन वीड था, जो कि एक इंसान को पूरी तरह से पैरालाइज कर सकता है। टॉमी बोलते हैं कि ये वीड यहाँ नहीं मिलता है, ये नॉर्थ में पाया जाता है। तभी अचानक रेडियो का फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट होकर स्टेशंस बार बार चेंज होने लगता है और एक पर्टिकुलर गाने पे आके रुक जाता है, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन इन। और एक रेडियो होस्ट बोलता है कि आज रात एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जो कि इससे पहले कभी नहीं आया था। ऑस्टिन बार बार टॉमी को ये बोल रहा था कि वो लोग बाकी की ऑटोप्सी सुबह भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट टॉमी ऑटोप्सी रात को ही कंप्लीट करने के जिद में अड़े रहते हैं। तभी ऑस्टिन बाहर किसी का आवाज़ सुन पाता है। जब वो चेक करने जाता है तो उनका बिली स्टैनली को एक वेंट के अंदर मरा हुआ पाता है। टॉमी को बहुत दुख होता है और वो लोग उसे क्रीमेटोरियम में जला के ऑटोप्सी कंटिन्यू करते हैं। फर्दर ऑटोप्सी के बाद टॉमी को उसी लड़की का मिसिंग मोलर टूथ उसकी पेट के अंदर एक कपड़ा में लेपटा हुआ मिलता है। वो कपड़ा में रोमन लेटर्स में कुछ लिखा गया था और एक अजीब सिंबल भी बनाया गया था। टॉमी और ऑस्टिन बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर टॉमी नोटिस करते हैं कि उसके इंटरनल स्किन पूरी तरह से एक और कपड़ा में लिपटा गया था, जिसमें बहुत सारे रिलीजियस सिंबल्स थे। ये देख के दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं। ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के ऊपर कोई काला जादू या कोई रिचुअल्स किया गया था। तभी अचानक उसी रूम में सारे लाइट्स एक साथ में ही टूट जाता है और अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में कोई अनजान आकृति अचानक टॉमी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसको काफ़ी चोट पहुंचता है। दोनों नोटिस करते हैं कि उस रूम में ओनली जेन डो की बॉडी को छोड़ के बाकी सारे डेड बॉडीज ड्रॉअर से गायब हो गए थे। वो दोनों और बिना देरी करे लिफ्ट की तरफ भागते हैं, बट करंट जाने की वजह से लिफ्ट भी बंद हो गया था और उनका एग्जिट डोर भी तूफान से एक पेड़ के गिर जाने पर ब्लॉक हो गया था।
तभी वो दोनों एक बेल का आवाज़ को उनके तरफ आते सुन पाते हैं, जो कि वो डेड बॉडीज में बांधा गया था। वो दोनों दौड़ के अपने ऑफिस में चले जाते हैं। टॉमी अपने लैंडलाइन से वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है, बट सिग्नल खराब होने की वजह से वो लोग उसका आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। तभी ऑफिस के वॉशरूम में फिर से कोई अनजान आकृति टॉमी के ऊपर अटैक करता है। वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया था। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब तब से स्टार्ट हुआ है जब से जेन डो की बॉडी यहाँ पे आया है। वो लोग जेन डो की बॉडी को जलाने की सोचते हैं, जिसके दौरान आग पूरा रूम में फैल जाता है। टॉमी एक फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाता है, बट वो दोनों ये देख के चौंक जाते हैं कि जेन डो की बॉडी में आग लगने के बाद भी वो वैसा ही था, एक पार्ट भी नहीं जला था। फिर वो लोग एलिवेटर का आवाज़ सुनते हैं तो दौड़ के जाके उसके अंदर घुस जाते हैं, पर दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। तभी दोनों फिर से उसी बेल का आवाज़ को सुन पाते हैं और टॉमी एक लाश को उनके तरफ आते देखता है। टॉमी उस कुल्हाड़ी को गेट के बाहर फेंकता है तो बेल का आवाज़ बंद हो जाता है। ऑस्टिन बाहर जाके देखता है कि वो कोई लाश नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड एमा थी, जो कि पूरा खून से लथपथ थी और उसका वहीं पे ही मौत हो जाती है। ऑस्टिन ये सब देख के रो पड़ता है। दोनों सोचते हैं कि जेन डो को रोकने के लिए उन लोगों को उसकी मौत की वजह जानना पड़ेगा। फिर दोनों अंदर जाके ऑटोप्सी कंटिन्यू करते हैं। ऑस्टिन जाके जेन डो की ब्रेन सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करता है और जो देखता है उसका होश उड़ जाता है। जेन डो की ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिव थी, इसका मतलब जेन डो अभी भी दिमाग से जिंदा थी। फिर ऑस्टिन उस कपड़ा को चेक करता है जो कि जेन डो की पेट से मिला था। ध्यान से देखने पर उसमें एक वर्ड को लिखा देख पाता है जो था लेविटिकस 20:27 और एक ईयर का भी जिक्र था 1693। टॉमी जाके बाइबल चेक करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि 1693 वो ईयर थी जब नॉर्थ न्यू इंग्लैंड में सलीम विच ट्रायल्स चला करती थी। उन ट्रायल्स के दौरान मासूम लड़कियों के ऊपर विच क्राफ्ट का आरोप लगाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था और अलग अलग रिचुअल्स किया जाता था। ये लोग समझ जाते हैं कि जेन डो भी उन्हीं मासूम लड़कियों में से एक थी जिसके ऊपर ये ट्रायल किया गया था, बट वो ट्रायल की वजह से अभी वो सचमुच एक विच में बदल चुकी थी। इसका मतलब जेन डो की मौत 17th सेंचुरी में ही हो गई थी, बट समहाउ उसका बॉडी आज भी जिंदा थी क्योंकि वो अपना बदला चाहती थी। फिर टॉमी जेन डो की बॉडी के पास जाके बोलते हैं कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देंगे, बट वो ऑस्टिन को छोड़ दे। ठीक उसी टाइम में टॉमी के कलाई और घुटने की हड्डियां बिल्कुल वैसे ही टूट जाती है जैसे जेन डो की टूटी हुई थी, और उनकी बॉडी में वही सब चोट आने लगते हैं जैसे उन्होंने जेन डो को दिया था, क्योंकि वो दोनों जेन डो की बॉडी को चीर फाड़ दिए थे। अभी जेन डो उसकी बदला ले रही थी। टॉमी दर्द में तड़पने लगते हैं। वो अपने बेटा ऑस्टिन को उन्हें मार डालने के लिए बोलते हैं ताकि उन्हें ये दर्द से छुटकारा मिल सके। ऑस्टिन रोते हुए अपने डैड को एक चाकू से मार डालता है। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि जेन डो की बॉडी अपने आप ही हील हो रही थी। उसके बाद ऑस्टिन वहां से भागने की कोशिश करता है और किसी की आवाज़ सुन पाता है। जब वो उसे देखने घूमता है तो अपने डैड टॉमी के लाश को अपने साइड में खड़ा देख पाता है। वो एकदम से डर जाता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है और वहीं पे अपनी जान गंवा बैठता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर शेल्डन आके ये नज़ारा देखते हैं। ये सीन भी मूवी के पहले सीन जैसा था जहाँ पे सब लोग मर गए थे और वो लड़की का लाश भी वहीं पे था। शेल्डन देखते हैं कि वो लड़की का लाश एकदम नई लाश की तरह ऑटोप्सी टेबल के ऊपर थी, जैसे मानो ऑटोप्सी स्टार्ट ही नहीं हुआ हो। शेल्डन उस लाश को दूसरे सिटी में भेज देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग 2 पुलिस ऑफिसर को देख पाते हैं जो उस लाश को गाड़ी में लेकर जा रहे थे और गाड़ी में वही गाना बज रहा था, ओपन अप योर हार्ट एंड लेट द सनशाइन इन। और हम लोग जेन डो की पैर की उंगली को हिलते हुए भी देख पाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, ये थी द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो की पूरी कहानी। लास्ट सीन में जेन डो की पैर की उंगली हिलने के पीछे ये थ्योरी है कि जिन जिन लोगों को जेन डो मार रही थी उससे उसका बॉडी अपने आप ही हील हो रहा था। अभी तक तो वो एक लाश थी, अगर इसके बाद वो और कुछ लोगों को मार दी देन उसका बॉडी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई। आई होप आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।